नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। इस वीडियो की शुरुआत में मैं ऐसे बेबाक होके ना गरियाना चाहता हूँ। कोई चोरमैन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो भाई गंदी वाली गालियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, तो गाली दे भी नहीं सकता हूँ। खास मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के डेज़ में होता, जिस वक्त हमें छूट होती है भाई किसी को कुछ भी गरिया दो, तो मैं पक्का गरियाता, बहुत कस के गरियाता। सेंटर की कुछ हालात देख लो, 12 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपका सीजीएल प्री का एग्ज़ाम होना है और उसके जो सेंटर्स के पिक्स हैं ना, वो बच्चे भेज रहे हैं। आप सब जानना चाहोगे कि बच्चे सेंटर के पिक्स कहाँ से भेज रहे हैं। सर हम भी परेशान है, हमारा सेंटर भी ख़राब है, हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक कहाँ से पास करें जो है। तो एक स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप है, इस स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप। इस स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में बड़े अलग अलग से सबूत आ रहे हैं और वो सबूत देख के आप जो है कहोगे क्या ही सबूत है यार। उसके पहले सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। कम से कम सीजीएल के एग्जाम के दौरान जो भी चैनल आपके साथ कनेक्टेड आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब का जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आवाज़ आपकी सारे शिक्षकों तक, सारे लोगों तक पहुंच पाए। इसमें तकरीबन 5,920 बच्चे हैं। यहीं पे सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पास हो रहा है, सारी डिटेल है। जैसे आप देखोगे तो ये सेंटर कंपेयर हो रहा है, बच्चे सेंटर के पिक भेज रहे हैं कि पहले सेंटर ये था और अभी अगर सेंटर देखोगे, अभी सेंटर ये हो गया है। तो इस तरीके के सेंटर भेज रहे हैं। टीसीएस के समय पे सेम जगह का सेंटर कैसा था और एडुकेटी के समय पे जो सेंटर है वो किस तरीके का सेंटर है। क्या इस तरीके के सेंटर में एग्जाम वो कंडक्ट करा पाएंगे। और एक और बच्चे ने मेरे को एक डेटा भेजा है, जिस डेटा को देख के मेरा दिमाग ही छनक रहा था एकदम से। ये देखो, एक बच्चे ने ये भेजा है फेज 13 का एग्जाम सेंटर का क्वेश्चन और मेरे से पूछा है क्या सर ये रिमोट एक्सेस है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम सेंटर के अंदर का है और इस तरीके से बाहर आ गया, इसका मतलब ये रिमोट एक्सेस है। कहाँ से आया भाई, कौन जवाब देगा, क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है, क्यों बात दबाई जा रही है। और सेंटर ऐसे गंदे गंदे दिए जा रहे हैं। अगर इस तरीके के सेंटर दिए जाएंगे, अगर इस तरीके के सेंटर दिए जाएंगे, इस तरीके के अगर सेंटर दिए जाएंगे, इस तरीके के सेंटर दिए जाएंगे, इस तरीके के सेंटर दिए जाएंगे, इस तरीके के सेंटर दिए जाएंगे, तो इस तरीके के सारे सेंटर्स में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको नेटवर्क भी पहुंचेगा। यहाँ के जो लोग होंगे, 10-5 हज़ार रुपए में काम करने वाले लोग होंगे, 2-4 लाख रुपए किसी को पकड़ाया जाएगा तो सेंटर सेटअप नहीं हो जाएगा, सेंटर सेट हो जाएगा, रिमोट एक्सेस हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटर खरीदा जा सकता है इस तरीके का। ये सब बहुत संभव केसेस है। एक बार को तो ये मानो कि इस तरीके का अगर सेंटर है, अगर मैं बात करूं इस तरीके का सेंटर है तो सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इस तरीके का सेंटर है तो सेटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भाई साहब अगर इस तरीके का सेंटर है, जब इनकी औकात ही नहीं है, जब ये गरीब लोग आदमी हैं तो इनको 2-4 लाख में तो इनको सेट किया ही जा सकता है। अब ये जो पिक है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो बच्चे हैं जो 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अपने सेंटर को चेक कर रहे हैं या चेक करवा रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे भेज रहे हैं। सेंटर की हालात इतनी खराब है, इतनी खराब है, और चेयरमैन साहब का कहना है कि सब चंगा सी है, पेपर आपका सही हो जाएगा। मन के अंदर से गंदी गंदी गालियां निकल रही है। भाई साहब क्या क्या कह दूं, लेकिन मजबूर हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ कह नहीं सकते। मन के अंदर तो पता नहीं कितनी गालियां दे दी, हमने भी दे ली है, आपने भी दे ली है। मतलब बच्चे तो ऐसे ऐसे यूनियन ग्रुप वाले मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर नेपाल में जो हुआ वो हमारे देश में भी होना चाहिए। नेपाल में जो हुआ वो सरकार के अंगेज में था। अभी आपकी जो लड़ाई है वो एसएससी के खिलाफ है। एसएससी के खिलाफ लड़ाई, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई और सरकार के खिलाफ लड़ाई एक बात नहीं होती। तो इस तरीके की बातों को तूल मत दीजिए, वरना क्या होगा कि आप बिल्कुल मिस डायरेक्शन होगे। आपको बात रखनी है अपने एग्जाम्स पे। गुस्से में है, गुस्से में सारे के सारे बच्चे कुछ भी बक देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन गुस्सा तो है। मतलब मेरे को खुद शिक्षक होने के नाते गुस्सा आ रहा है, तो इन बच्चों का क्या मनोदशा होगा। इस पे थोड़ी डिटेल में और चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि यार देखो, सारे के सारे बच्चे यार शिक्षक दिवस के पहले बहुत सारा आंदोलन और प्रोटेस्ट चल रहा था, तो शिक्षक दिवस पे हर साल हम सारे बच्चों को अपने माई पाठशाला का कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि माहौल ही ऐसा था कि कुछ गिफ्ट देने का भी हालात नहीं बन पाया है। आज मैंने देखा कि एसएससी एमटीएस का जो है वैकेंसी का अपडेट आया कि 8,000 जो है वैकेंसी निकलने वाली है और तकरीबन जो है 30 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है एमटीएस में अपीयर होने वाले हैं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो गिफ्ट जैसा गिफ्ट महसूस हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस बार जो है जो एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और उनको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कुछ अच्छा गिफ्ट दे देते हैं। और अच्छे गिफ्ट में बात करें तो एमटीएस की तैयारी में अगर ध्यान से देखो तो भैया देखो, ये 4 सब्जेक्ट चाहिए होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें से मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर में, इंग्लिश और जीके जीएस जो है ये इससे आपके मार्क्स बनने हैं। तो इंग्लिश में तकरीबन 150 घंटों का कोर्स, मैथ में 200 घंटों का कोर्स, रीजनिंग में 90 घंटे का कोर्स, जीके जीएस में 250 घंटों का कोर्स। ये वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसकी प्राइस जो है 1499 रुपये है माई पाठशाला पे, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है।
शिक्षक दिवस के उपलब्ध में इसको हम मात्र 99 रुपये में दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो बच्चे यार बहुत परेशान हैं। हम 1499 से 999 कर देते, 499 कर देते। कभी ऑफर हुआ है तो इतिहास में ऐसे ही हुआ है कि 999 कर देते हैं, 10% ऑफ दे देते, 20% ऑफ दे देते। शिक्षक दिवस के दिन भी यही काम करते हैं। लेकिन बच्चों की मानसिक दशा इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वो पहले तो सिस्टम से ही लड़ लें, फिर कोर्स खरीदे, बाई करे, फिर यहाँ से वहाँ जाए। तो अपने को लगा कि कुछ अच्छा उपहार इस बार सही मायने में दिए देते हैं। तो इस बार हम आपको ये उपहार सही मायने में दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये जो है टोकन मात्र अमाउंट है, ये हम आपसे ले रहे हैं। इसके लिए आपको माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप वहाँ पे जाके एमटीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच को हमने शक्ति बैच का नाम दिया है। तो सारे के सारे बैच बच्चे जब ऐप पे जाएंगे तो उन्हें शक्ति बैच के फॉर्म में ये दिखाई देगा। मात्र 99 रुपये दे के आप अपने एमटीएस की तैयारी कर ले। मैं आपको बता दूं, जैसे इस बार आप एसएससी के एग्जाम में देखें तो आपका फ्रेज, क्लॉज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन मॉडिफायर, वर्ब मॉडिफायर, ये सारा कुछ पूछा गया है। अगर आप मेरे कोर्स में देखेंगे तो मैंने अपने कोर्स में ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है। अभी मैंने एक बैच स्टार्ट किया था जिसकी अपनी फीस मेरी 2000 रुपये की अंग्रेजी की। मैं 10 स्टाइल में थोड़ा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पर फीस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। कभी ऑफर देना हो तो 1499 या 999 में दे देता हूँ। वो कोर्स मैंने एमटीएस के बैच में इंक्लूड कर दिया कि चलो शिक्षक दिवस पे मेरी तरफ से सारे बच्चों को गिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें एक भी सब्जेक्ट आपके काम का निकल गया ना तो आपका तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो कोई लोग देर मत कीजिए, फटाफट जाके जो है इनरोल कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात, और एक इस पे है कि ये जो सेंटर की हालत है, उस सेंटर की हालत होने के बाद भी हम शिक्षकों की जुबान ना चले, बच्चों की जुबान ना चले, इस वजह से उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है और बोला है कि एग्जाम सेंटर, बाकी एग्जाम के पेपर का एनालिसिस कराने पे, क्वेश्चन शेयर करने पे, एग्जाम खत्म हो जाने के बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करने पे 1 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी है। अब चोरमैन साहब को लग रहा है कि 1 करोड़ की पेनाल्टी लगा देने पे हम डर जाएंगे, हम शिक्षक डर जाएंगे। मैं बता दूं, कोई डरे या ना डरे, मैं तो नहीं डरने वाला हूँ भैया। मैं आपको बता रहा हूँ 12 तारीख को मैं मिलूंगा सेंटर पे, एग्जाम के ऊपर फुल डे एनालिसिस कराऊंगा। जो करना हो चेयरमैन साहब को वो कर लें, जेल में डालना हो जेल में डाल ले, ठीक है ना। 1 करोड़ की पेनाल्टी लगानी हो 1 करोड़ की पेनाल्टी लगा दें, जो है जो मर्जी आए वो करे, पर अपन तो करेंगे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन कर रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। वो हमारे राइट्स हैं, हम कोर्ट में चल के लड़ा लेंगे कि उनका वो जो फरमान है वो फरमान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। आप बच्चों के पास पैसे नहीं है कि उसको चैलेंज करने के लिए, हम शिक्षकों के पास पैसे हैं, हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है चैलेंज भी कर लेंगे और उनकी ये मनमानी सुनेंगे नहीं। समझ में आई? ये अपन करने वाले। तो 12 तारीख को सेंटर्स कवर करेंगे। मैं कानपुर का सेंटर कवर कर दूंगा, मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। मेरे बाकी शिक्षक जहाँ जहाँ पे है, एक जयपुर में है, एक हमारे गाजियाबाद में है, तो एक गाजियाबाद के सेंटर को कवर करेंगे, एक हमारे जयपुर के सेंटर को कवर करेंगे। हम 3 के 3 शिक्षक जो माई पाठशाला पर अभी करंटली पढ़ा रहे हैं, 3 को 3 शिक्षक सेंटर कवर करेंगे। एग्जाम के हालात को जानना बहुत जरूरी है, बच्चों की मदद करना बहुत जरूरी है, सेंटर पर होने वाली गड़बड़ियों को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे में हम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों का ही साथ नहीं देंगे। तो हम देंगे। देखो गुस्से में तो मैं बहुत हूं, अगर आपका गुस्सा है तो आपको माँ बहन सेकना है। मेरा कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, जो मर्जी आए वो करो। ना ही मैं कोई कमेंट डिलीट करने वाला हूं, ना ही कुछ करने वाला हूं। अगर आपकी मनोदशा खराब है तो कम से कम गुस्सा ही उतार लो यार भाई। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन कुल मिला जो एक काम करो, अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो ऐप इंस्टॉल जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहते हो कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है, कुछ भी हो रहा है, तो ध्यान रखो कि स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इकट्ठे रहोगे कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। जानते हो आंदोलन क्यों खराब हो गया? 2 मास्टर अगर आपस में नहीं लड़ते, क्या नहीं करने, उसी दिन रूप परिवर्तित हो जाता। 2 शिक्षक बस ना लड़ते तो पूरा रूप परिवर्तित हो जाता। आप संगठित रहोगे तो शिक्षक पीछे से आ जाएंगे। अगर आपको लगेगा शिक्षक लीड करने जाएंगे तो शिक्षक आगे जाएंगे फिर लड़ जाएंगे, शिक्षक आगे जाएंगे फिर लड़ जाएंगे। स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करो, अपनी यूनियन बनाओ और यूनियन बना के जाए, इकट्ठा रहो। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें इन्फॉर्मेशन पास कर लीजिएगा, एक दूसरे की मदद कर लीजिएगा। सिस्टम में गड़बड़ी खराबी आ रही है, अगर थोड़े लेवल पे आ रही है तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कोर्ट का सहारा ले लेंगे। अगर मास स्केल पे परेशानी आ रही है तो एसएससी के सामने बैठ जाइएगा कि हम सबको परेशानी हुई भी, हमारा री एग्जाम कंडक्ट कराओ, वेंडर बदलो। तो ये संगठन आपकी मदद करेगा। बच्चों का संगठन है, स्टूडेंट यूनियन है, और इसको एक नेक्स्ट स्तर पर ढाला जा सकता है। 50, 60 हजार, 1 लाख बच्चे इसमें जुड़ जाओ, ताकि अगर प्रोटेस्ट भी करना तो 150 की जरूरत हो तो 150 नहीं 10,000 आ जाओ। अभी क्या है, 6,000 लोग हैं, एक बार बुलाएंगे बच्चे आपस में तो 1000 बच्चे, 500 बच्चे भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर 1 लाख बच्चे इसमें जुड़े हुए होंगे तो एक बार बुलाएंगे ना तो किसी सिंगल जगह पे भी 10,000, 5,000 बच्चे जुड़ जाएंगे। तो कोई लोग ऐसा मत करो कि इस ग्रुप को मत ज्वाइन करो। आज ज्वाइन कर लो, पेपर खत्म हो जाए, मर्जी करे फिर छोड़ देना, ठीक है ना। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। मैं बैठ के पढ़ना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है चेयरमैन साहब के लिए, एसएससी के लिए, और एग्जाम जो करंट चल रहा है और इन सेंटर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।